नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम में जो बार बार फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है तो पिंड के त्वरण की दिशा पिंड की गति के लंबवत होती है। देखिए अगला टॉपिक क्या है। वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण लगातार गति की दिशा बदलने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है। गैस के अणुओं अर्थात मॉलिक्यूल्स की गति अनियमित होती है। अगला टॉपिक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। देखिए अगला पॉइंट है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण परवलय के आकार का हो जाएगा। अगला पॉइंट है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा अर्थात ऑर्बिट में चक्कर रिवोल्यूशन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। अगला पॉइंट है। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल में 2 गुना परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला पॉइंट है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। अगला पॉइंट है। किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 6 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है अर्थात प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बढ़ जाएगा क्योंकि किसी पिंड का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अगला पॉइंट है। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का जो नियम वह सर्वप्रथम केपलर ने बताया था। अब देखिए हमारा अगला पेज खुल गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है। किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमते अर्थात घूमने हेतु अभिकेंद्रीय बल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अधिक कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पहले से 4 गुना हो जाएगा। अगला पॉइंट है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। अगला पॉइंट है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अगला पॉइंट है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वह निर्वात में होता है। तो देखिए अगला पॉइंट है। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी अर्थात तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला पॉइंट है। प्रकाशीय गेज प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। अगला पॉइंट है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा। अगला पॉइंट है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला पॉइंट है। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य के दिखाई पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए है अर्थात अगला पॉइंट। मृग मरीचिका मिरेज प्रकाशपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है।
अगला पॉइंट है एंडोस्कोप, आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है तनु प्रकाशिकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए हमारा अगला पेज यहाँ पर खुल गया है। तो इसका पहला पॉइंट है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण वायुमंडल में धूल कणों अर्थात डस्ट पार्टिकल की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए अगला पॉइंट अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला पॉइंट है समुद्र का रंग नीला आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश के लाल रंग के प्रकाश का होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश के लाल रंग के प्रकाश का होता है। अगला पॉइंट है किसी प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती हैं। देखिए अगला पॉइंट है प्रकाश के रंग का निर्धारक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। अगला पॉइंट है यदि किसी दर्पण को 0 कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 अंश से घूम जाएगी। अगला पॉइंट वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पड़ती है प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट है सफ़ेद पर्दे पर छाया वास्तविक और बड़ी बनती है, अर्थात सफ़ेद पर्दे पर जो छाया होती है वो वास्तविक और बड़ी बनती है। अगला पॉइंट है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला पॉइंट है दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला पॉइंट है दाढ़ी बनाने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। देखिए अगला पॉइंट एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान 0 होगा। देखिए अगला प्रश्न है तो अगला पॉइंट है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला पॉइंट है जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए अब हमारे यहाँ पे अगला पेज खुल चुका है, 6वां पेज खुल गया है। तो इसका देखिए पहला पॉइंट है दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। देखिए अगला पॉइंट है प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अगला पॉइंट है रेटिना की संकोच कोशिका से रंग का एवं क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। अगला पॉइंट है जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र तथा श्लेष्मता अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। अगला पॉइंट आंख के रंग से मतलब आइरिस रंग से होता है। अगला पॉइंट है रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी तथा ट्रैफिक ऑफिसर उस पर सूक्ष्म तरंगों की किरणें डालते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास तथा रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो हमारे सुनने योग्य जो ध्वनि होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला पॉइंट है यांत्रिक या ध्वनि तरंगों शून्य में संचरित नहीं होती। अगला टॉपिक है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 30 से 60 डेसिबल होती है। अगला पॉइंट है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला पॉइंट है चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद जो पॉइंट है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है।